नमस्कार दोस्तों। आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करें तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की सही जानकारी प्राप्त करना अभी संभव ही नहीं हो पाया, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग को मानव ने कभी देखा ही नहीं है। अफ्रीका की जो सोने के खजाने हैं वे भी 3 से 4 मीटर गहरी हैं। इससे ज़्यादा गहराई में जाना अभी तक संभव नहीं हो पाया है, क्योंकि जैसे जैसे पृथ्वी की गहराई में जाते हैं वैसे ही तापमान बढ़ने लगता है। आज तक का सबसे बड़े ड्रिल की बात करें तो आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक ही वो ड्रिल हो पाया है, और ज्वालामुखी भी जो है हमें 60 किलोमीटर की गहराई से ज़्यादा जानकारी नहीं देते हैं। भूवैज्ञानिक ने बहुत से स्रोतों की मदद से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगाया है, जैसे कि प्राकृतिक स्रोत और प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में ज्वालामुखी उद्गार से, भूकंप विज्ञान क्या है तो भूकंप विज्ञान ये एकमात्र ऐसा स्रोत है जिसके अंतर्गत भूकंपी तरंगों की मदद से पृथ्वी की आंतरिक भाग का अनुमान लगाया जाता है। अप्राकृतिक स्रोत क्या है तो अप्राकृतिक स्रोत में डेंसिटी यानी कि घनत्व, प्रेशर यानी कि दाब और टेम्परेचर यानी कि तापमान, इसके द्वारा भी पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में पता लगाया जाता है। अब हम जान लेते हैं कि डेंसिटी होता क्या है। तो डेंसिटी एक निश्चित एरिया में, मतलब एक निश्चित वॉल्यूम में किसी मटेरियल यानी कि पदार्थ का वजन जितना होगा वो उसकी डेंसिटी होती है। यानी कि किसी निश्चित एरिया में, मान लीजिए कि कोई एक निश्चित एरिया है और इसमें यह एक, मान लीजिए कि यह एक निश्चित एरिया है और इसमें इस एरिया में कोई भी वॉल्यूम है तो उस मटेरियल उसमें अगर कोई मटेरियल है तो उसका जो वजन होगा वह क्या होगा, वह उसकी डेंसिटी होती है। और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है D=m/v। D=m/v, ये डेंसिटी का फार्मूला होता है। तो यहाँ तो डेंसिटी की बात हो गई। अब डेंसिटी का जो रिलेशन होता है वह प्रेशर से भी होता है। डेंसिटी अगर बढ़ती है तो प्रेशर भी क्या होता है, बढ़ता है। और प्रेशर का रिलेशन डायरेक्टली किससे होता है, टेम्परेचर से होता है। यानी कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब इसके बाद वैज्ञानिकों ने देखा कि पृथ्वी के बाहरी सतह से आंतरिक सतह की ओर जाने पर घनत्व में क्या होती है, वृद्धि होती है। यानी कि पृथ्वी के बाहरी ऊपरी सतह से अंदर की सतह तक जाने पर घनत्व में वृद्धि होती है। पृथ्वी के अंदर जाने पर डेंसिटी बढ़ रही, मतलब प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। इससे पता चलता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग भारी धातुओं से बना है। पृथ्वी की सतह से आंतरिक भाग की ओर जाने पर प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। यानी कि पृथ्वी की सतह से अगर हम आंतरिक भाग की ओर जाते हैं तो 32 मीटर आंतरिक भाग की ओर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। पृथ्वी का आंतरिक भाग 3 भागों से मिलकर के बना होता है। पृथ्वी का जो आंतरिक भाग होता है वह कितने भागों से मिलकर बना होता है, तो 3 भागों से। एक है क्रस्ट या उसको भूपर्पटी भी कहते हैं, दूसरा है मेंटल और तीसरा है क्रोड। तो अब हम जानेंगे एक एक को, क्रस्ट क्या होता है, मेंटल क्या होता है, क्रूड क्या होता है। तो चलिए अब बात करेंगे क्रस्ट की। तो क्रस्ट जो है ये ठोस परत, पृथ्वी का यह एक ठोस परत होता है, पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग होता है। क्रस्ट एक प्रकार से ठोस परत होता है और जो कि पृथ्वी का बाहरी भाग होता है। क्रस्ट की मोटाई महासागरों और महाद्वीपों पे अलग अलग होती है। पृथ्वी का जो क्रस्ट होता है उसकी जो मोटाई होती है वह महासागरों पर कुछ और होगा, महाद्वीपों पे कुछ और होगा। महासागरों में कम होता है और महाद्वीपों पे ज़्यादा होती है। यानी कि जो क्रस्ट है पृथ्वी का उसकी जो मोटाई होती है महासागरों पे कम होता है और महाद्वीपों पे क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्रस्ट का निर्माण सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ है। क्रस्ट का जो निर्माण हुआ है वह किससे हुआ है, तो सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ है। इसलिए इस
परत को किस नाम से जाना जाता है? तो सियाल के नाम से जाना जाता है। सियाल का मतलब सी यानी कि SI से सिलिकॉन और AL से एल्युमिनियम। तो इसीलिए इस परत को सियाल के नाम से जाना जाता है। इस परत को लिथोस्फीयर भी कहा जाता है, यानी कि जो क्रस्ट है जिसको भूपर्पटी भी कहते हैं, तो इसको लिथोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। इस परत का जो घनत्व होता है वह 2.75 से 2.90 तक होता है, यानी कि जो क्रस्ट है उसका जो घनत्व है वह 2.75 से 2.90 तक है। इसके बाद हम बात करेंगे मेंटल की। तो क्रस्ट के निचले भाग को मेंटल कहा जाता है। पृथ्वी के आयतन का 83% तथा द्रव्यमान का 67% भाग यही होता है। क्रस्ट के निचले भाग को मेंटल कहा जाता है और पृथ्वी के आयतन का यानी कि पृथ्वी के वॉल्यूम का 83% तथा द्रव्यमान का 67% भाग जो है वह क्या होता है? मेंटल होता है। मेंटल का निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है, जबकि क्रस्ट का निर्माण सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ है और मेंटल का निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है। इसलिए इस परत को सीमा के नाम से जाना जाता है। सीमा यानी कि SI से सिलिका और Ma से मैग्नीशियम, इसीलिए इसको सीमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह सिलिका और मैग्नीशियम से मिल करके बना होता है। इस परत को पायरोस्फीयर भी कहा जाता है। इस परत को और किस नाम से जाना जाता है? तो पायरोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। इस परत का घनत्व 2.90 से 4.75 तक होता है, यानी कि मेंटल का जो घनत्व होता है 2.90 से 4.75 तक होता है। इसे वाइट ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। इसको वाइट ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। किसको? मेंटल को। अब हम बात करेंगे क्रोड की। तो क्रोड जो है मेंटल के निचले भाग को क्या कहा जाता है? क्रोड कहा जाता है। ये भाग पृथ्वी के निचले मेंटल से पृथ्वी के केंद्र तक है, यानी कि जो क्रोड होता है वह मेंटल से लेकर के और पृथ्वी के केंद्र तक वाले भाग को, यानी कि पृथ्वी के निचले मेंटल से पृथ्वी के केंद्र तक वाले भाग को क्रोड के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण मुख्य रूप से निकिल और लोहे से हुआ है, इसीलिए इसको नीफे के नाम से जाना जाता है। निकिल और फेरस यानी कि निकिल और लोहा से मिल करके बना है और इसीलिए इसको नीफे के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान से ज़्यादा दाब अधिक हो जाता है, इसी वजह से पृथ्वी का क्रोड ठोस अवस्था में है। इस परत को बैरीस्फीयर भी कहा जाता है। इस परत को बैरीस्फीयर भी कहा जाता है। इस परत का घनत्व 11 से लेकर के 13 तक है, यानी कि इस परत का जो घनत्व है वह 11 से लेकर के 13 तक है। उसके बाद नोट में हम जानेंगे कि ऑस्ट्रिया के भूवैज्ञानिक स्वेस ने ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परत सियाल, सीमा और नीफे के माध्यम से समझाया है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया के जो भूवैज्ञानिक स्वेस हैं इन्होंने ही जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परत सियाल, सीमा और नीफे के माध्यम से समझाया है। अब हम इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का जो स्रोत है वह है भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान के माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता होती है? तो भूपृष्ठ की सीमा वाले परत में बेसाल्ट चट्टान पाए जाते हैं। अगला है, पृथ्वी के किस भाग में निकिल और लोहा की प्रधानता होती है? तो पृथ्वी के नीफे वाले भाग में लोहा और निकिल की प्रधानता होती है। अगला है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? तो सियाल शब्द का सबसे सर्वप्रथम प्रयोग जो है स्वेस ने किया। अगला है, पृथ्वी की 3 केंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम बताइए। पृथ्वी की 3 केंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत जो है वह है सीमा, यानी कि जहाँ पे सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। अगला है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ क्या है? तो वह है निकिल। पृथ्वी के केंद्र में निकिल पाया जाता है, जो कि एक चुंबकीय पदार्थ होता है।
स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है? तो स्थल मंडल का जो तात्पर्य है वह है पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग, यानी कि पृथ्वी का जो मध्यवर्ती भाग है वह स्थल मंडल से संबंधित है। अगला है स्थल मंडल की मोटाई भूकंपित तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? तो स्थल मंडल की मोटाई जो है भूकंपित तरंगों के आधार पे 100 किलोमीटर तक क्या की गई है? मापी गई है। अगला है महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुआ है? तो महासागरीय सतह का निर्माण जो है यह बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। अगला है स्थल मंडल में सम्मिलित है। स्थल मंडल में क्या क्या सम्मिलित है? तो ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग जो है यह स्थल मंडल में आते हैं। कौन कौन? तो ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का जो ठोस ऊपरी भाग है यह स्थल मंडल के अंतर्गत आता है। स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो स्थल मंडल का विस्तार अभी हमने बताया कि यह 100 किलोमीटर की गहराई तक है। अगला है निम्न में से किसको वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो वाइट ऑफ द अर्थ जो है यह मेंटल को कहा जाता है। वाइट ऑफ द अर्थ मेंटल को कहा जाता है। अगला है पृथ्वी की कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? तो पृथ्वी की कुल द्रव्यमान का लगभग 68% और 68% जो है किसमें पाया जाता है? तो मेंटल में पाया जाता है। अगला है पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? तो पृथ्वी के कोर में लोहा और निकिल की प्रधानता होती है और पृथ्वी की कोर को नीफे के नाम से भी जाना जाता है। अगला है भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण क्या है? भूगर्भ में तापमान की वृद्धि होती है तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण दबाव भी होगा, रेडियो सक्रियता पदार्थ का विखंडन, यानी कि उपयुक्त दोनों सही हो जाएगा। अगला है पृथ्वी की भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो पृथ्वी की भूपर्पटी में लोहा जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला है धरातल में मोह असंबद्ध की गहराई लगभग कितनी है? धरातल में मोह असंबद्ध की गहराई लगभग कितनी है? तो यह है 30 किलोमीटर। अगला पृथ्वी ग्रह की संरचना का पारावार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किसमें से एक बना है? तो यह बना है लोहा का, यानी कि पृथ्वी की ग्रह की संरचना में जो स्थल मंडल है उसके नीचे का जो क्रोड है वो निम्न में से किसमें से एक बना है, किस एक में से बना है? तो वह है लोहा। अगला है वलन क्रिया किसका परिणाम है? वलन क्रिया जो है यह पर्वत निर्माणकारी बल का एक परिणाम होता है। अगला है मिश्र धातु और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है। तो यह क्या कहलाती है? मिश्र धातु और सिलिकेटों से बनी धरती की जो परत होती है वह सियोल के नाम से जाना जाता है।